दोस्तों एक सवाल को इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। वो सवाल है, अमूमन आपके मन में भी उठ रहा होगा कि ये जो सांसद, सवाल ये है कि क्या सांसद या फिर विधायक घूस लेते हैं तो घूस लेने पर संविधान में जो छूट दी गई है उसमें दावा कर सकते हैं क्या? तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर नियम क्या है? अब संविधान में इसका जिक्र कैसे होता है, इसे समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीता सोरेन बनाम भारत संघ 2024 INSC 161 के फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल पर निर्णय दिया। कहा कि क्या कोई सांसद या विधायक, MP या MLA ये दावा कर सकता है कि उसने वोट देने या सदन में बोलने के लिए घूस, ब्राइब ली हो, और उस पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे संविधान के अनुच्छेद 105(2) या 194(2) में छूट दी गई है। ऐसा हो सकता है क्या? अब 7 जजों के पीठ ने पुराने फैसले जो PV नरसिम्हा राव बनाम CBI 1998 को पलटते हुए साफ किया कि संसद या विधानसभा के सदस्य अगर घूस लेते हैं तो वे इस संवैधानिक छूट का लाभ नहीं ले सकते। और इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में जो सवाल उठाए गए हैं उसमें मुख्य कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का जो जिक्र है उसको हम एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 105(2) और 194(2) मतलब 105(2) और 194(2) का मतलब क्या है? तो इसमें ये भी पहले समझ लीजिए कि इस दोनों का मतलब क्या है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों और अनुच्छेद 194 राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार, प्रिविलेज देता है। इसके संबंध में क्लॉज में जो क्लॉज 2 है, जो क्लॉज है, सब क्लॉज, उसमें लिखा है कि कोई भी सांसद या विधायक जो भी बात सदन में कहे या जिस तरह से वह वोट दे तो उसके लिए उसे अदालत ने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जो संसद में आपने ऐसा बयान क्यों दिया? इसका मतलब ये हुआ कि जनप्रतिनिधि यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बेझिझक अपने विचार को सदन में रख सकें और स्वतंत्रता से वोट दे सकें। लेकिन सवाल तो ये भी था कि क्या यह छूट घूस लेने जैसे आपराधिक कृत्यों को भी ढक सकती है क्या? क्या PV नरसिम्हा राव का पुराना फैसला गलत था? इसका मतलब तो यही हुआ। तो क्या था ये PV नरसिम्हा राव का फैसला? ये भी आप आराम से समझिए। 1998 में PV नरसिम्हा राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था कि अगर कोई सांसद घूस लेकर वोट देता है तो उसे अनुच्छेद 105(2) की छूट मिल सकती है। कोर्ट ने इन रिस्पेक्ट ऑफ शब्दों का व्याख्या किया था, बहुत ही व्यापक रूप में इसकी व्याख्या की गई थी। लेकिन न्यायमूर्ति SC अग्रवाल की जो अल्पमत है, माइनॉरिटी है, राय ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे सांसदों को छूट मिलती है तो वे कानून से ऊपर हो जाएंगे और लोकतंत्र और कानून के राज को गहरी चोट पहुंचेगी। अब सीता सोरेन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुधार किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार किया उसको समझिए। 7 जजों के संविधान के पीठ ने पुराने बहुमत के निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि घूस लेना संसद या विधानसभा में बोलने या वोट देने के विशेषाधिकार, प्रिविलेज के तहत नहीं आता। अदालत का कहना है कि ये विशेष अधिकार सिर्फ विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव एक्शन को बचाने के लिए है, न कि अपराधों को ढकने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है और इसे ध्यान से आप ध्यान में रखिएगा। इसे कोर्ट का यह भी कहना है कि इस तरह की छूट कभी भी आपराधिक कृत्य जैसे घूसखोरी, ब्राइबरी के लिए नहीं दी गई थी। अब जो मुख्य संवैधानिक मुद्दे हैं, जो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, उसमें नंबर वाइज नंबर समझिए। पहला कि इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ? तो इसका मीनिंग समझते हैं। PV नरसिम्हा राव के फैसले में इसे बहुत ही विस्तार से पढ़ा गया और समझाया गया, जिससे एक विरोधाभास पैदा हुआ था कि अगर कोई सदस्य घूस लेकर वोट देता है तो वह बच सकता है, लेकिन अगर घूस लेकर वोट नहीं देता तो वो पकड़ा जाएगा। ये भी है कि घूस लेकर वोट दे तो बचे, घूस लेकर वोट ना दे तो पकड़ा जाएगा। सीता सोरेन ने कहा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब है कि अराइजिंग आउट ऑफ, यानी कि वह काम जो सीधे तौर पर भाषण या वोट देने से पैदा हुआ हो।
इसका अर्थ ये है कि घूस लेना जो भाषा या वोट देने से पहले होता है और वह इस छूट के दायरे में नहीं आता। दूसरी बात कि लोक जीवन में शुचिता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ जो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, शुचिता का महत्व। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि लोक जीवन में, जो आम लोगों के जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी संविधान के मूल्य मूल्य है, और जो इसमें विधानसभा का सदस्य कोई आपराधिक काम करे, खासकर घूस ले, तो उसे छूट नहीं दी जा सकती है। और तीसरे पॉइंट में ये समझिए कि न्यायालय और सदन की समान भूमिका, पैरेलल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट एंड लेजिस्लेचर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घूस जैसे मामलों में संसद या फिर विधानसभा अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत को मुकदमा चलाने से रोका जा सकता है। दोनों संस्थानों की अलग अलग भूमिका होती है। संसद अलग करेगी और न्यायालय अलग करेगी। चौथी बात कि पूर्व फैसलों की समीक्षा जो पहले किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर्स जो डिसीसेस है उस पे, तो अदालत का कहना है कि कोर्ट का कि पुराने फैसलों का सम्मान जरूरी है, लेकिन अगर कोई फैसला स्पष्ट रूप से गलत हो, तो जनहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो उसे पलटा जा सकता है। पीवी नरसिम्हा राव वाला जो फैसला है उसमें न केवल कानूनी रूप से वो गलत था, बल्कि सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर करना था। अब इसका अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण समझिए, इंटरनेशनल कंप्रिहेंशन क्या होगा इसका, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोर्ट ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कानूनों का भी स्टडी किया, उदाहरण दिया, और ये भी पाया कि इन देशों में भी कोई सांसद या विधायक घूसखोरी के लिए छूट का दावा नहीं कर सकता। ये फैसला भारत को भी इन्हीं लोकतांत्रिक मानकों, जो डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स है, उसके साथ खड़ा करता है। तो क्या राज्यसभा चुनाव में भी इस छूट में आता है? राज्यसभा चुनाव में क्या ये राज्यसभा का चुनाव भी इस छूट के अंदर आता है? ये इस पर क्या कहता है कोर्ट? तो कोर्ट का ये मानना है कि भले ही राज्यसभा चुनाव कोई आम विधायी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव ट्रैपिंग्स होते हैं, यानी कि यह यदि एक प्रकार की विधायी कार्रवाई होता है, तो फिर भी अगर सदस्य चुनाव में घूस लेता है तो वह छूट के दायरे में नहीं आएगा। सीता सोरेन का जो फैसला है उसमें भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए एक मजबूत दिशा संकेत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि संसद या विधानसभा का सदस्य अगर घूस लेता है तो वह किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 105(2) या 194(2) के तहत छूट नहीं ले सकता। तो इसमें सुनिश्चित क्या किया गया? इस फैसले में यह सुनिश्चित किया गया कि संसद के विशेषाधिकार जनता की सेवा के लिए है, न कि जनप्रतिनिधियों को कानून से ऊपर रखने के लिए। तो ये बात इससे साफ हो जाती है कि लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए सांसदों और विधायकों को भी उतना ही जवाबदेह रहना होगा जितना कि कोई नागरिक होता है जवाबदेह। तो कुल मिलाकर ये पूरे जो बात है उसको हमने आपको आसान भाषा में बताई है। अगर आप समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।